श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय अष्ट सखी जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमय जय सुदर्शन जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेम हरि। तुम्हारा ये क्यों मांगेंगे हम?
हरे कृष्णा प्रभु, सब भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जो आपने भगवान का कीर्तन किया। तो मैं पहले तो जानना चाहूंगा सभी भक्तों से कि अगर उन्हें याद है कि हम लोग ने लास्ट सेशन में क्या चर्चा करी थी। कोई भक्त ये बताना चाहता है? थोड़ा सा एक पॉइंट भी कोई भक्ति बताना चाहता है कि क्या हम लोग ने लास्ट बार डिस्कस किया था, पिछली बार में हम लोग ने क्या चर्चा करी थी? हरे कृष्णा। कोई भी? नीति माता जी, रेखा माता जी, प्रभा माता जी, रोहित प्रभु। कोई भी एक लाइन जो कुछ भी याद हो किसी को। ओके। कोई भी डिवोटी ट्राई करना चाहता है? क्योंकि अभी जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास समय है। अगर किसी को कोई भी संशय है तो वो पूछ सकता है, किसी को कुछ समझ में आया तो वो पूछ सकता है, और किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी पूछ सकता है। यस प्रभु। ओके। सो रोहित प्रभु, आपका कोई प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं, बताइए। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, चैट पे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु। मेरा सवाल ये है कि जो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं, तो वो हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में लाइक क्या पास्ट लाइफ है बेसिकली, क्योंकि जब तक वो समझता नहीं तब तक अ, कैसे क्लियर करे पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट्स को। हाँ देखिए, तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि अ, 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक होता है कि कर्मा, यानी कि जो कि सही कार्य, जो कि हम लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग को अच्छे ये कार्य करने चाहिए, तो उसे कर्मा बोलते हैं। फिर एक होता है विकर्मा, जो कि नहीं करना चाहिए, लोग गलत कार्य भी जो करते हैं वो विकर्मा होते हैं। और जो कि 4 नियम, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अ, अ, पशु संहार नहीं करना चाहिए, या फिर मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस सब का क्या कारण होता है कि वो सब विकर्मा की श्रेणी में आता है। यानी कि अगर हम लोग किसी जीव को कुछ कष्ट दे रहे हैं, तो वही कष्ट हम लोगों को अगले जन्म में प्राप्त होगा या इस जन्म में प्राप्त होगा। तो भगवान ये बोलते हैं कि ना तो कर्मा करने की जरूरत है, ना विकर्म करने की जरूरत है। इंसान को अकर्मा, यानी कि इस तरीके से कार्य करने की जरूरत है जिसका कि कोई भी अ, फल ना हो। तो क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग तो ये सोच सकते हैं कि अरे मैं ऐसा कर्म करूं कि मुझे अच्छा फल प्राप्त हो। परंतु हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग अगर बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम लोग गरीबों को जाके अच्छा खाना खिला रहे हैं या दान कर रहे हैं, तो उससे अच्छा परिणाम होगा। अच्छा परिणाम होगा, लेकिन उस अच्छे परिणाम को भोगने के लिए भी हम लोगों को फिर से जन्म लेना होगा। और जब फिर से जन्म लेंगे, तो हम लोग ने अभी लास्ट सेशन में क्या समझा था, मैं आपने क्योंकि लास्ट सेशन नहीं अटेंड किया था तो मैं बताता हूँ आपको। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्लाइड शेयर करूंगा। तो हम लोग ने पिछले सेशन में इसी चीज पे चर्चा करी थी कि जीव को हम लोग ने आत्मा के विषय में चर्चा करी थी कि आत्मा का तो कोई भी जन्म मृत्यु नहीं होता है, लेकिन बार बार उसका शरीर जो है वो बदलता रहता है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि बचपन में एक छोटे बच्चे का शरीर होता है, फिर जब वो थोड़ा फिर थोड़ा बड़ा होता है, बड़े का शरीर होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े का शरीर होता है। तो हर स्थिति में उसके पास कोई शरीर होता है। और कई बार होता है कि बचपन की बातें हमें याद ना हो, हम 2 साल के थे, हमारा हमने क्या हमारा
क्या हम लोग ने कार्य किए थे हमें नहीं याद हो, लेकिन हमारे माता पिता को याद हो। इस तरीके से हर अवस्था में कोई शरीर रहता है, यानी कि अगर हम लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग का ये शरीर ना हो लेकिन कोई दूसरा शरीर होगा। तो हम लोग ने लास्ट सेशन में इसी चीज को समझा था। तो अभी कर्मों की जो जब आपने बात करी तो उससे ये हम लोग को पता चलता है कि अगर हम लोग ने अच्छा कर्म भी किया तो उसको भोगने के लिए भी एक शरीर हम लोग को प्राप्त होगा, और शरीर प्राप्त होगा तो इसी चक्र में वापस जाना होगा। यानी शरीर प्राप्त हुआ है, जन्म हुआ है, तो जरा व्याधि और मृत्यु भी होगी। यानी कि चार जो परेशानियां वो कॉमन है। अगर वो टाटा बिरला अंबानी भी बोले कि ठीक है मैंने बहुत सुंदर घर बना रखा है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा बिरला अंबानी को भी ये चार समस्याएं उनको भी होंगी। क्या है वो? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यानी कि जन्म लिया है तो उनको बूढ़ा भी होना होगा, बीमार भी होना होगा, मृत्यु भी होनी होगी। तो यानी अच्छे कर्म करने के परिणाम स्वरूप ही ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई धनी परिवार में जन्म मिला, या ज्यादा मेहनत किए बगैर भी बहुत अच्छा धन प्राप्त हुआ, ज्यादा पढ़ाई किए बगैर भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। इस सब तरीके की चीजें कर्मों के अनुसार होती हैं, क्योंकि कर्मों के हिसाब से कुछ चीजें जो होती हैं वो पहले से ही हम लोग की निश्चित होती हैं। उनमें से एक चीजें हैं कि कितनी सांसें हम लोग लेने वाले हैं। तो सांसें भी पूरी तरीके से काउंटेड होती हैं कि इतनी सांसें एक इंसान लेगा तो उसको वो बढ़ा घटा नहीं सकता है। तो योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग अपना जीवन आयु को लंबा करने के लिए प्राणायाम की अवस्था के द्वारा अपने सांसों को नियंत्रित करके इस अवस्था में चले जाते हैं कि वो बहुत ही जो सांसों को है वो उसका इक्विलिब्रियम यानी कि उसका सामंजस्य स्टेब्लिश कर लेते हैं। यानी जब एक बार सांस लेते हैं उसके बाद उसको बहुत समय तक मेंटेन रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं है। तो उस तरीके से अपनी सांसों की अवधि को बढ़ाते बढ़ाते वो अपना जीवन की आयु को लंबा करते हैं। लेकिन जीवन की आयु को लंबा कर सकते हैं, थोड़ा लंबा कर लेते हैं वो लोग। कई बार होता है कि कई कई योगी बहुत बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो आपका ये प्रश्न है कि कर्मों को अगर नहीं, कि हम लोग को कर्म को पहले समझने की जरूरत है, तो भगवान ने भगवत गीता में बोला कि हाँ ये चीज समझो कि क्या कर्मा है क्या विकर्मा है, क्या अच्छे कार्य हैं क्या बुरे कार्य हैं, लेकिन तुम्हें किस तरीके से कार्य करना है जो कि अकर्मा हो, यानी कि जिसका कोई परिणाम ना होता हो। तो अब बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि किस तरीके से हम लोग कार्य करें जिसका कोई परिणाम ना हो। तो भगवान बोल रहे हैं अगर मुझे तुम अपने जो भी कार्य कर रहे हो उसका सेंटर मुझे रखोगे तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, और जब उसका कोई परिणाम नहीं होगा तो फिर बार बार ये जो जन्म मृत्यु के चक्र चल रहा है, हम लोग के अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र रुक जाएगा। और हम लोग आज के सेशन में आगे समझेंगे भी कि उसी को रोकने के लिए ही भगवान बार बार इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और अपना ये ज्ञान देते हैं। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य ऐसा है कि भारतवर्ष में भी जन्म लेने के बावजूद हम लोग भगवान के इस ज्ञान को नहीं सुनते। हम लोग सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सारा न्यूज़पेपर, सारा पॉलिटिक्स, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं वो कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग उसे आज समझेंगे। और आपकी रही बात आपकी कि पिछले जन्म का हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो इतना हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान ने बताया है भगवत गीता में कि मैं ही लोगों को स्मरण देता हूं और मैं ही विस्मृति देता हूं, यानी कि मैं ही लोगों को याद करने की ताकत देता हूं और मैं ही भूल जाने की। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान इतने दयालु होते हैं कि बार बार हम लोग जो जन्म मृत्यु के चक्कर में जा रहे हैं, पिछले जन्मों में क्या हुआ उसको पूरी तरीके से भुला देते हैं। उसको भुला देने का कारण क्या होता है कि इंसान जब तक अलग अलग इच्छाओं की वजह से जन्म लेता रहता है, अगर उसको सारा का सारा पिछला जन्म याद ही होगा तो अगले जन्म में वो उसकी वजह से ही क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत सारी थी, अगर पिछला भी जन्म उसको याद है और पिछले पुराने जन्म भी याद हैं तो फिर इस जन्म में वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो भगवान की कृपा से ऐसा होता है कि वो फिर से भूल जाता है पिछला क्या जन्म हुआ, इस जन्म में फिर से वो उसी तरीके से जीने लगता है जैसे कि वो पहली बार जी रहा है। और ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा होता है। तो हम लोग ने लास्ट के सेशन में इस विषय पर भी चर्चा करी थी कि किस तरीके से माया देवी वही कार्य जो हम लोग बार बार कर चुके हैं उसी को जब इस जन्म में करते हैं तो लगता है कि नहीं ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार मैं शादी कर रहा हूँ, पहली बार मैंने गर्लफ्रेंड बनाई है, पहली बार मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ, पहली बार मैं बच्चे बड़े कर रहा हूँ, पहली बार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पहली बार मेरी ये जॉब लगी है। हर चीज हमें लगता है वो पहली बार ये माया की शक्ति के द्वारा होता है। और माया शक्ति के द्वारा क्यों होता है? क्योंकि जब तक इंसान ये चाहता रहता है कि
जब तक वो भगवान से पृथक होकर, भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की कोशिश करता है, यानी कि भगवान से अलग होकर भी सुख ढूंढने की कामना करता है, तो भगवान उसका भी पूरा पूरा मौका देते हैं। और उसी के लिए भगवान ने भौतिक जगत बनाकर रखा हुआ है, ताकि जो भी मनुष्य या जो भी जीवात्मा भगवान से अलग रहकर अगर खुशियां ढूंढने की कोशिश करता, तो उसके लिए भी भगवान ने, क्योंकि पूरी सृष्टि में सब कुछ भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ, कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है, तो भगवान ने ऐसी जीवात्माओं के लिए भी जो भगवान से अलग रहना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जगत बनाया हुआ है। हम लोग ने पिछली बार देखा था स्लाइड में कि किस तरीके से भगवान का जो परम धाम है उसमें इस तरीके की चीजें नहीं होती, उसमें ये समय का फैक्टर नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसा नहीं होना होता, क्योंकि जिस भी जगत में, जिस भी प्लेनेट में, जिस भी ग्रहों में हम लोग जन्म लेते हैं, उस ग्रह के जीवन के अनुसार हम लोगों का शरीर प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पर भूमि बहुत ज्यादा है, तो हम लोग का शरीर भी उसी तरीके से कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, आयरन का बना हुआ है। और जिन जिन ग्रहों में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है, जिस तरीके का वातावरण होता है, उस तरीके के शरीर उन उन ग्रहों में लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन पृथ्वी की सबसे अच्छी बात क्या है कि पृथ्वी में सुख और दुख का मिश्रण इंसान को मिलता रहता है। तो जब उसको दुख मिलते हैं, तब वो ये सोचने को मजबूर होता है कि आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है। और अगर वो ये भी सोचता है कि मेरा जीवन का मकसद क्या है, क्यों मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, क्यों मुझे बार बार मृत्यु प्राप्त हो रही है, तो भगवान उसको भी बोलते हैं कि वो बहुत ही, और उसके लिए वो भगवान के प्रति पास जाने की कोशिश करता है, तो भगवान उसको भी बोलते हैं कि बहुत ही वो बुद्धिमान है। क्योंकि कितने सारे लोग हैं इतने मूर्ख हैं कि बहुत सारी चीजों पर वो रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे ये कैसे हम लोग मंगल ग्रह पे जाएं, कैसे चंद्रमा पे जाएं, लेकिन क्यों ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में मैं क्यों बार बार गिर रहा हूं, कैसे मैं इससे बच सकता हूं, उसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं करता। शरीर को बाहर की रूप से कैसे सजाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, उस सब पे सब लोग कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरीके से मैं कौन हूं उसे समझने का कोई प्रयत्न नहीं करता। तो अगर वो करता है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो प्रभु, आपका और भी कोई सवाल है? और एक सवाल है जो मैंने टाइप किया है अभी। तो हम लोग मिडिल एज में क्यों स्टार्ट करते हैं? आई मीन मोस्ट ऑफ अस, आई मीन ये लाइक पहले से क्यों नहीं समझता कि लाइक बचपन से शुरू करें? बचपन में हम हमेशा लाइक कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं या पैसों के पीछे दौड़ते हैं, तो ये जनरली मिडिल एज या ओल्ड एज में क्यों पता चलता है? हाँ, तो या इज इट अगेन पास्ट लाइफ कर्मा कि हम नहीं, लेट ही हाँ, स्टार्ट करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग सब लेट स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़े, या बहुत बहुत जनरली हाँ, जनरली ऐसा होता है। हम कि उसका रीजन क्या है कि अभी आज के समय में हम लोग के माता पिता को, लोगों को भी पता नहीं है। अगर उनको, माता पिता लोगों को भी नहीं पता हम लोग क्यों भगवान का तिलक लगाते हैं, मंदिर क्यों जाना चाहिए, तो कई बार बच्चे, अगर बचपन में हम लोग रहते भी हैं, तो माँ बाप यही बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो। अगर भगवान का नाम की बात होती है या फिर भगवान के विषय में चर्चा की बात होती है, तो उनको खुद भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो जब उनको भी खुद ज्यादा, बहुत ज्यादा उसमें रुचि नहीं है, तो वो बच्चों को नहीं दे सकते। तो बच्चे बचपन में क्या होता है फिर, और दूसरी चीज, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में ही बोला था अपने मित्रों को, उन्होंने, उनको 5 वर्ष में ही ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के संपर्क में आए थे। जब अपनी माता के गर्भ में ही थे, तो उन्हें भगवान के विषय में सुनने का मौका मिला था, और उसकी वजह से 5 वर्ष की आयु में ही वो पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत थे। तो उन्होंने अपने दोस्त मित्रों को यही चीज बोली थी कि अगर हम लोग देखें, अगर इंसान की जो आयु है वो 100 वर्ष है, तो उसमें से शुरू का 20 वर्ष जो होता है, अगर आज के समय में हम लोग देखें तो आज तो ज्यादा से ज्यादा लोग 80 वर्ष जी सकते हैं, तो शुरू का जो 20 वर्ष होता है वो इंसान का खेलने कूदने, बचपने में या पढ़ाई लिखाई, इस सब चीजों में चला जाता है। और आखिरी का जो 20 वर्ष होता है, यानी कि 60 से 80 साल, वो अलग अलग शरीर में बीमारियां, परेशानियां ऐसी हो जाती हैं कि फिर वो उस समय और कुछ चीजों को सोच नहीं पाता। उसको कई बार कभी डायबिटीज की बीमारी हो गई होती है, कभी घुटने में दर्द होता है, कभी कुछ, तो उन सब चीजों में लगा रहता है। तो 20 और 20 वर्ष यानी कि 80 वर्ष में 40 वर्ष इस तरीके से चले गए। बच्चे जो 40 वर्ष हैं उसमें से 20 वर्ष वो सोता है, यानी 12 घंटे वो सोता रह, दिन में 12 घंटे करीब सो जाता है वो। तो फिर इस तरीके से 20 साल और कम हो गए, तो फिर बचे हुए जो 20 साल बचे,
उसमें भी उसको या तो कुछ जॉब भी करनी होती है, खाना भी खाना होता है, ऑफिस भी जाना होता है, तो फिर बहुत ही कम समय बचता है जिसमें वो सच में समझ सके कि वो है कौन। और आप जैसे लोग तो फिर भी कम से कम इस उम्र में आके आप लोगों को ये समझ में आया कि हाँ, मुझे अपने विषय में भी जानना है। वरना कितने लोग होते हैं कि बुढ़ापा हो जाता है, पहले का कल्चर अभी भी चला रहा है, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र में जैसे गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में लोग रिटायर कर देते हैं, लेकिन अभी रिटायर होने के बाद भी लोगों को नहीं समझ में आता कि हमारा एम क्या है लाइफ में। तो उस समय भी नहीं समझ में, वो सोचते हैं ताश के पत्ते खेलना शायद एम है, टीवी देखना एम है, और इस तरीके से अपना बचा हुआ जीवन भी व्यर्थ कर देते हैं। तो आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं कि आपने बीच में भी आके कम से कम इस विषय में सोचने की कोशिश करी, और डेफिनेटली पास्ट जन्म के कर्मों के फल के अनुसार ही है। क्योंकि अगर कोई भगवान का मैसेज सुन पाता है तो उसने डेफिनेटली पिछले जन्मों में बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं, तभी उसको एक बार मौका प्राप्त होता है कि वो भगवान के विषय में समझ सके, अपने विषय में समझ सके, और बार बार ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है उससे निकल सके। तो डेफिनेटली भगवान ने खुद ही बोला हुआ है कि कोई जन्मों जन्मों अगर बहुत पुण्य कर्म करता है तो फिर ऐसा होता है, ऐसा उसको भाग्य प्राप्त होता है कि वो भगवान के विषय में समझने की चेष्टा करता है, और बहुत ही भाग्यशाली होता है तो भगवान के विषय में समझकर भगवान को पूरी तरीके से शरणागति करता है। प्रभु और भी एक चीज है ना, जो भक्तों के आशीर्वाद से भी जो भक्त प्रचार करते रहता है ना, लाइक प्रभुपाद, उन्होंने भी अमेरिका को चले गए ना, जब 1970 में 65 में वो जब अमेरिका को चले गए। सो अमेरिका में वो प्रचार किए थे ना। सो उन प्रभुपाद के आशीर्वाद से भी लोगों ने कृष्ण भगवान के बारे में समझ सके ना। तो भक्तों के आशीर्वाद से भी लोग कृष्ण कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। तो वो भी एक फैक्टर अप्लाई होता है। हाँ, तो अपराजित प्रभु सही बोल रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है हमने पिछले जन्म में कुछ नहीं भी अच्छा कर्म किया, लेकिन जब जो भक्त होते हैं भगवान के, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो चाहते हैं कि सब लोगों को भगवान का ही मैसेज मिले, क्योंकि वो सब समझ पा रहे होते हैं कि किस तरीके से आत्मा, क्योंकि इस शरीर से बंधी हुई है, और उस तरीके से अपने को सिर्फ शरीर मानने की वजह से वो कितने ज्यादा कष्टों में जा रही है, और जबकि उसका जो इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यानी कि जो उसका स्वरूप है, वो भगवान को सर्व करना ही है, भगवान की सेवा करना है। और भगवान के धाम में हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से भगवान बताते हैं कि भगवान का जो परम धाम है, जिसको जब कोई प्राप्त करता है तो उसे फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो प्योर डिवोटीज ये समझते हैं कि किस तरीके से जीव जो होता है वो थोड़े से सुख की कामना की वजह से इस भौतिक जगत में आकर गिर पड़ता है, और फिर इस भौतिक जगत में कठोर कारावास, जैसे कठोर कारावास होता है सश्रम कारावास, जिसमें लोग मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 रोटी मिलती है। जेल में क्या होता है कि जो कैदी होते हैं चक्की पीस रहे होते हैं, या रोड बना रहे होते हैं, या कुछ कुछ कार्य कर रहे होते हैं, टोकरी बना रहे होते हैं, और बदले में उनको कुछ पैसे मिलते हैं या बदले में खाना मिलता है। तो इस भौतिक जगत की भी यही अवस्था है कि उसमें इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है, तब जाकर उसको 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन वो कहाँ कहाँ से वो आया है? वो आया है भगवान के भगवत धाम से, यानी कि आध्यात्मिक जगत से वो आया है, जहां पर इस सब कार्यों के करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने ही इच्छाओं की वजह से वो इस तरीके से बंध जाता है। तो उसको निकालने के लिए बार बार आध्यात्मिक जगत से गुरु आते हैं, प्योर डिवोटीज होते हैं, जो ये चाहते हैं कि सब लोग भगवान को समझें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के द्वारा इंसान अपनी जो स्वरूप है उसको समझ सकता है। तो वो सब लोगों के को वो समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि फिर से ये जो जीव बार बार जो इन परेशानियों में आ रहा है उससे बाहर निकल सके। तो वो भगवान ने तो मैसेज दिया ही है, भगवान के मैसेज को सरलता पूर्व लोगों को समझाते हैं। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जितना भी हम लोग भगवत गीता का जो भी पाठ हुआ वो सब प्रभुपाद की किताबों को लेकर हुआ। तो प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में हम लोग समझ सकते हैं 70 वर्ष की आयु में हर कोई सोचता है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बस मुझे रिटायर होना है। बट वो वृंदावन से पूरे विश्व, यानी कि सबसे पहले वो यूएस के लिए गए थे, वो भी मालवाहक जहाज था, यानी कोई बहुत ही लग्जरी जहाज नहीं था। उससे क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में हर कोई वेस्ट को फॉलो कर रहा था, यानी हर कोई पाश्चात्य जगत को फॉलो कर रहा था। सब लोग ये सोच रहे थे कि जो पाश्चात्य वाले कर रहे हैं हम वही करेंगे, अपना मैसेज क्यों सुने। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि पहले इंडिया में सबको भक्ति का प्रचार करें, लेकिन कोई सुनने को रेडी नहीं था। तो उन्हें समझ में आया कि अगर मैं बाहर के देशों में जाऊंगा और वो लोग कृष्ण भावनामृत लेंगे, तो उन्हें देखकर जो भारतीय लोग हैं वो भी कृष्ण भावनामृत को लेंगे। तो 70 वर्ष की आयु में उनके पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन वो किसी तरीके से
यूएस में गए, उनको दान में एक टिकट मिला था, उसके द्वारा वो यूएस में गए और उन्होंने किस तरीके से कृष्ण भावनामृत वहां पर शुरुआत करी और फिर इस तरीके से 108 भगवान के मंदिरों को एस्टेब्लिश किया और सब लोगों को कृष्ण भावनामृत दी। और जब लोगों ने देखा कि जब अंग्रेज लोग भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इतनी ध्यान पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे भारतीय लोगों ने भी फिर से समझा कि हमारा ज्ञान है वो सब सर्वोपरि है, तो हम लोगों को उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो अपराजित प्रभु ने बहुत ही सही बात बोली है कि और पाश्चात्य देशों में उन लोगों ने कोई ऐसे बहुत अच्छे कर्म भी नहीं किए थे, लेकिन प्रभुपाद ने उन लोगों का जो गुड फॉर्च्यून था उसे फिर से रिवाइव किया, यानी उन लोगों का जो भाग्योदय किया भगवान का ये मैसेज देकर। और कोई प्रभु आपको सवाल है? नहीं तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक्स ब्रो। सो और कोई अपना अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछना चाहता, नहीं तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। या कोई ये बताना चाहता है कि उसने लास्ट सेशन में क्या चीज सुनी, क्या चीज समझी, क्या चीज उसने अपने जीवन में प्रयास करने की कोशिश करी? कोई और भी कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, तो धन्यवाद। मैंने एक्चुअली स्लाइड शेयर किया, तो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों का जो नाम वगैरह है वो ऐसे नहीं दिखेगा, तो आप लोग अपना नाम बोलकर फिर अपना अगर कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अपराजित प्रभु, कोई चैट में और भी कोई प्रश्न है किसी का? अन्यथा मैं आगे बढ़ूं। नहीं प्रभु, किसी का प्रश्न नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो कोई श्लोक अगर कोई पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ने की कोशिश करेगा, भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता 7.4 में? कोई भक्त ट्राई करेगा? Okay, can I read Prabhuji? Yes, Mataji. Your good name, Mataji? Pranita. Pranita Mataji, okay. Thank you. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। Translation. Yes, carry on, Mataji. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. All together, these 8 constitute my separated material energies. धन्यवाद। तो अब हम लोग एक भगवत गीता के श्लोक है, तो उसके द्वारा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या हैं, हम लोग तो भौतिक जीवन में जब भी मनुष्य आता है तो वो अपने को सोचने लगता है कि मैं तो ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं गोरा हूँ या मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, मैं सुंदर हूँ या मैं बदसूरत हूँ, तो कुछ भी ऐसे धारणा करता है। लेकिन भगवान क्या चीज बता रहे हैं कि जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, इवन माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब मेरी बहिरंगा शक्तियां यानी बाहरी शक्तियां हैं, ये सारी की सारी। और अगर हम लोग देखें, अगर मनुष्य का शरीर को भी हम लोग अवलोकन करें तो वो इन 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और जो ईथर यानी कि जिसको बोल सकते हैं आकाश, जल, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार प्रवृत्ति। या धन्यवाद। तो मन, बुद्धि, अहंकार, कई बार हम लोग को ये लगता है कि ये मैं सोच रहा हूँ और ये इस विषय में मैं ये सोच रहा हूँ। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हम लोगों का जो मन जो हो रहा होता है वो बोल रहा होता है कि ये कार्य हमें करना चाहिए, इसमें हमें मजा आने वाला है। लेकिन कई बार हम लोग को लगता है कि कोई और जो चीज है वो दूसरा मन जो है वो बोल रहा है कि नहीं, ये कार्य गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि लोग इंद्रिय तृप्ति का कोई कार्य सोच रहे होते हैं कि ये कार्य मैं करूं, लेकिन पीछे से कोई और भी आवाज आ रही होती है कि नहीं, ये कार्य सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो 2 चीजें कौन सी होती हैं? एक मन होती है और एक बुद्धि होती है। तो साइंटिस्ट लोग आज की समय में भी ये चीज नहीं जानते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि ये सब अलग अलग चीजें हैं। और फॉल्स ईगो क्या होती है? अहंकार
क्या होता है जो हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम लोग ये शरीर ही हैं। क्योंकि हम लोग कितने भी अपने को समझे कि नहीं मैं आत्मा हूं, लेकिन होता क्या है कि जब भी ये जो हम लोग का मन है ये इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचता है, तो जो अहंकार होता है वो आत्मा को पूरी तरीके से पर्दे से ढक लेता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने को ये शरीर मानकर उस इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये अगर हम लोग अपने अपने शरीर को देखें तो हम लोग समझ सकते हैं कि शरीर कुछ नहीं है, सारी खाली इन चीजों का मिश्रण है। किन चीजों का? वही सारे पंच तत्व, यानी कि जो पृथ्वी, अगर हम लोग अपना शरीर को देखें तो हम लोग की जो स्किन वगैरह है, हम लोग की जो खाल है, वो अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम वगैरह और अलग अलग मिनरल्स वगैरह के मिश्रण से ही बनी हुई, पृथ्वी के ही मिश्रण से बनी हुई। अगर हम लोग देखें पृथ्वी में एक बीज डालते हैं और उससे पेड़ निकल के आता है, यानी वुड वगैरह भी अगर हम लोग देखें, लकड़ी भी जो होती है वो पृथ्वी से ही बनी हुई है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी खाद्य पदार्थों से बना हुआ है। हम लोग जो भी खाते हैं उससे हम लोग का शरीर का फॉर्मेशन हो रहा है। शरीर हम लोग का उससे बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है तो ये खाद्य पदार्थ से बना हुआ है। यानी कि हम लोग को अगर हम लोग देखें तो कोई सीमेंट के प्रति कोई लगाव नहीं होता। सीमेंट अगर हम लोग देखें भी तो हमें लगता है ये तो डेड मैटर है, मृत्यु, मरा हुआ पदार्थ है। कैल्शियम अगर हम लोग के सामने पड़ा होता है, हम लोग बोलते हैं अरे तो मरा हुआ पदार्थ है, कोई उसकी तरफ लगाव नहीं होता है। लेकिन अहंकार के द्वारा क्या होता है कि जब ये हमारे शरीर को जब बाहर से, यानी हमारा शरीर इससे बनता है, तो हम इसके प्रति बहुत ज्यादा हमें लगाव हो जाता है। अपने शरीर से या किसी और के शरीर से, पति पत्नी को आपस में इसी शरीर के ऊपर ही आकर्षण स्टेब्लिश होता है। अगर आज के समय में हम लोग देखें तो जो जैसे कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसा होगा कि बस शारीरिक आकर्षण की वजह से ही विवाह होंगे। तो हर किसी को लग रहा होता बस खाली शरीर किस तरीके से बना हुआ है वो बहुत आकर्षित है, तो बस इस स्त्री से विवाह करना है या इस पुरुष से विवाह करना है। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर बारीकी से देखें तो वो जो शरीर है वो इंसान नहीं है। जो आत्मा है वो उसकी रियल आइडेंटिटी है। लेकिन उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है भगवान ने इस तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि माया देवी भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो उस पर कार्य करती है, तो उसने इस तरीके से शरीर बनाया हुआ है कि हम लोग इस तरीके से माया देवी ने हम लोग को कवर किया हुआ है कि हम लोग उसी शरीर को स्वयं मानने लग जाते हैं। और वो किस वजह से होता है? क्योंकि तीन हम लोग अगर देखें तो 3 सटल कवरिंग्स भी होती हैं, यानी कि सूक्ष्म तरीके से कवर होते हैं। वो सूक्ष्म कवरिंग क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, जो कि भगवान बोल रहे हैं कि वो भी मेरी बाहरी शक्ति है। और फिर 5 तत्व है जो कि ग्रॉस मैटर, यानी कि बोल सकते हैं स्थूल चीजें हैं, उनसे भी कवर है। अगर हम लोग देखें शरीर का अगर अवलोकन करें तो उसमें बहुत प्रतिशत पानी है। हम लोग की जो पाचन प्रणाली है उसमें बहुत अग्नि होती है, और एयर यानी हवा भी हम लोगों के शरीर में रहती है। तो इन सब का कंपोजिशन ही बना हुआ है। अगर कोई बुद्धिमान शरीर है, यानी कि हम लोग की चेतना की वजह से अगर कोई कृष्ण भावनामृत है, तो वही खाली ऐसा होगा कि इन सब शारीरिक आकर्षण वगैरह से ऊपर होगा। उसका कारण क्या होता है कि अगर चेतना किसी की अहंकार से मुक्त होती है तो वो सब लोगों को उसके सही स्वरूप में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग की चेतना पूरी तरीके से इस भौतिक जगत में रहने की वजह से पूरी तरीके से कवर होती है, तो हम लोग ना स्वयं के विषय में कुछ समझ पाते हैं, ना दूसरों के विषय में समझ पाते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को एक शरीर के रूप में ही देख रहे होते हैं, और अपने को भी एक शरीर के रूप में ही मान रहे होते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे यार मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, या अरे यार मैं मोटा हो रहा हूँ, अरे यार मैं धूप में काला हो रहा हूँ। तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि मैं कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो सेम जैसे पहले था, जो आत्मा पहले थी वैसे ही हूँ। लेकिन ये जो शरीर है जो इन 5 तत्वों का बना हुआ, उसमें ये परिवर्तन आ रहे हैं। और ये परिवर्तन आने का कारण भी यही होता है कि पूरी तरीके से माया देवी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि ठीक है, जीव मतलब कि उसको इस कलयुग में क्योंकि जीवन आयु कम होती है, तो 80 साल के अंदर या 100 साल के अंदर ये सारे परिवर्तन आएंगे कि वो जन्म लेगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, और उसको कोई भी काट नहीं सकता। कोई साइंटिस्ट भी बोले मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ और मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, तो मेरे ऊपर ये सारी चीजें नहीं लगेंगी, उसके ऊपर भी वो सारे के सारे लॉ अप्लाई हो रहे होते हैं। तो किस तरीके से
ये कार्य करता है, इसको भगवान ने भगवत गीता में बताया है। तो जब हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम लोग मंजरी सेशन के हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को ऊपरी रूप से देख रहे हैं, फिर हम लोग इसमें आगे चल के भक्ति वृक्षा जब लेंगे तो हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, जिससे हम लोग समझ सकेंगे कि भगवान ने का क्या मैसेज है, किस तरीके से उसको फॉलो करें। अगर हम लोग किस तरीके से उसको अपने जीवन में उतारें तो हम लोग अपने को भी समझ सकते हैं, भगवान को भी समझ सकते हैं, अपना जो भगवान से संबंध है उसे भी समझ सकते हैं, और उस तरीके से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। और जब तक मुक्त स्थिति में नहीं होंगे हम लोग अपने को शरीर मान के, या अगर साइंटिस्ट भी बोलता है कि नहीं, मैं वो अगर अपने को बोलता नहीं, हो सकता है हम कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, आयरन इस सबसे बने हुए हैं, लेकिन वो भी इंद्रिय तृप्ति में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि वो मन बुद्धि अहंकार को जीत नहीं पाता। लेकिन किस तरीके से भक्ति के द्वारा भगवान ने बताया कि मन बुद्धि अहंकार को भी जीता जा सकता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जब धीरे धीरे हम लोग आगे सेशंस में बढ़ेंगे, भक्ति वृक्षा में की तरफ अग्रसर होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि कम से कम हम लोग पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ ऑफिस का काम, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं भौतिक जगत चल ही इसीलिए रहा है हम लोग की इच्छाओं की वजह से। तो हम लोग अभी इस जीवन में हमें लग रहा नहीं, हमारे लिए बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन भगवान के विषय में सुनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों मैं भगवान के विषय में सुनूं, उसकी जगह में कुछ जरूरी कार्य कर सकता हूं। तो वो जरूरी कार्य कुछ भी नहीं है इस भौतिक जगत में। सिर्फ भगवान को के शरणागत होना ही एक जरूरी कार्य है। उससे ही इंसान जो जीवात्मा है वो इस अवस्था से निकल सकता है। अन्यथा शरीर बदलते रहेंगे और अलग अलग जरूरी काम आते रहेंगे। यानी इस जीवन में मैं हो सकता हूँ एक ऑफिस में कुछ काम करता हूँ, मेरे लिए बहुत जरूरी काम है इस ऑफिस का ये काम करके देना। अगले जीवन में मैं कुछ और हो सकता हूँ, मैं मछली भी बन सकता हूँ, और फिर मेरे लिए बहुत जरूरी काम होगा कि मैं मछली हूं तो मुझे अपने जो बच्चे हैं उनकी रक्षा करनी है। ऐसे कर करके अलग अलग जीवन में अलग अलग शरीर प्राप्त हो सकते हैं, और अलग अलग उसके हिसाब से अलग अलग जरूरी काम हो सकते हैं। तो जब तक अगर इंसान का जन्म प्राप्त हुआ है हम लोग को, और हम लोग अपनी स्थिति में नहीं, अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे या इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, तो ये जरूरी कार्य जो है, यानी जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा चल रहे हैं, वो हमें निरंतर बार बार जन्म लेते रहने पर मजबूर करते रहेंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी काम यही है कि हम लोग भगवान के विषय में सुने। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अन्यथा हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है इसका श्लोक कोई पढ़ने की कोशिश करना चाहता है? हरे कृष्णा, कोई भी ट्राई करेगा? अपराजित प्रभु आप पढ़ेंगे? प्रभु रेखा यादव माता जी हाथ उठाए हैं। हाँ, तो रेखा यादव माता जी आप कोशिश करेंगी पढ़ने का? जी प्रभु जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्मणानि सर्वशः अहम कार्य विमूढतां कर्ता मिहीति मन्यते। ओके, धन्यवाद। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद बता रहे हैं, द स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activity that are in actuality carried out by the three modes of material nature। यानी स्पिरिट सोल, यानी कि जो हमारी आत्मा है, जीव आत्मा, वो bewildered यानी कि वो पूरी तरीके से भ्रमित हो जाती है अहंकार की वजह से, यानी फॉल्स ईगो के प्रभाव से, अहंकार के प्रभाव से। और वो अपने को सोचती है कि मैं ये जो कार्य है ये मैं कर रहा हूं, परंतु असलियत में वो कार्य हो रहे होते हैं भगवान के थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर की वजह से। यानी भगवान के जो गुण हैं, जो भगवान के ही बनाए हुए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण, उसके द्वारा वो सारे के सारे कार्य हो रहे होते हैं, और इंसान को लगता है कि वो कार्य कर रहा है। तो अभी हम लोग ने जैसे पिछले स्लाइड में समझा कि हम लोग तो क्या है, हम लोग एक आत्मा है, और ये ऊपर से ये कवरिंग है। यानी कवरिंग क्या है, इन पंचभूत, ये जो अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इन सब की कवरिंग है। यानी कि यानी कि जल, भूमि, वायु, इन सब की कवरिंग है।
तो अब ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, हम लोग को तो लग रहा है कि नहीं, हम लोग शायद, मैं कार्य करता हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये सारे कार्य भी मेरे ही मेरी ही शक्ति के द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं। और भगवान की जो शक्तियां हैं, यानी जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, वो किस तरीके की हैं? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, हम लोग कई बार संतों के जब संपर्क में आते हैं जो कि सत्वगुण में होते हैं, तो हम लोग स्वयं भी अच्छा कार्य करने लगते हैं। और कई बार होता है कि हम लोग अपने दोस्तों के प्रभाव में आते हैं, या जो कोई बहुत ही तमोगुणी होता है, तो हम लोग भी तमोगुण के प्रभाव में कार्य करने लगते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं इस भौतिक जगत में कि किसी को भी मृत्यु के पहले कोई भी पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो जीवित है वो किस तरीके का गलत कार्य भी कर सकता है ये कुछ पता नहीं है, तो इसलिए उसको पहले से पुरस्कृत करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा क्यों है कि कोई इंसान जिसको कि कई लोग सोच रहे हैं बहुत ही भला पुरुष है, भला सज्जन आदमी है, क्योंकि कुछ लोग उसका एक मोड देखते हैं, कि एक गुण उसका देखते हैं कि अरे बहुत अच्छा है, ये गरीबों में दान भी करता है, ऐसे भी करता है, वो भी करता है, और वहीं पर पता चलता है कि अरे इसने तो ये बहुत ही बुरा कार्य भी किया हुआ है। तो कई बार इसलिए बोला जाता है भौतिक जगत में कि किसी को भी बहुत ही महात्मा घोषित मत कर दो, क्योंकि पता नहीं आगे चल के उसका क्या इतिहास निकल के, आगे चल के वो कब किस समय पे गलत कार्य कुछ कर दे। तो कितनी बार हम लोग देखते हैं, हम लोगों को बहुत ही झटका लगता है कि अरे ये इंसान ऐसा था, ये इंसान इतना बुरा कार्य कर रहा था। तो उसका कारण क्या होता है कि अलग अलग इच्छाओं की वजह से हम लोगों को शरीर प्राप्त होता है, और जो 3 गुण हैं भगवान के बनाए हुए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, उसका अगर उसको देखा जाए कि एक रस्सी है, एक रस्सी, 3 तरीके की रस्सियां ली जाएं, सतगुण की रस्सी, तमोगुण की रस्सी और रजोगुण की रस्सी, और उसे आपस में लपेट दिया जाए, तो यानी एक मोटी रस्सी बनेगी। फिर उसे बार बार मिश्रित किया जाए, तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें बार बार मिक्स किया जाए तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे मिश्रण तैयार हो जाएंगे, अलग अलग मात्रा में चीजों को मिलाया जाए। जैसे कि पेंट होता है, अगर 3 अलग अलग तरीके के पेंट मिलाए जाए तो बहुत तरीके के कलर बनते हैं। तो उसी तरीके से मोड अगर अलग अलग तरीके से मिश्रित किए जाए तो बहुत तरीके के शरीर बनते हैं। और कितने शरीर बनते हैं? भगवान बता रहे हैं कि 84 लाख योनियां बनती हैं अलग अलग इनको मिश्रित करने से। तो वो सारी की सारी योनियां, उन सब में ये सब अलग अलग मात्रा में होता है। तो उसी में सिर्फ उन 84 लाख योनियों का मतलब सिर्फ खाली पृथ्वी के जीव ही नहीं, पूरे के पूरे भौतिक जगत में जितने भी जीव बनते हैं, जितने भी पेड़ की प्रजातियां हैं, कितने भी इंसानों की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, 4 लाख तरीके के इंसानों की प्रजातियां, यानी कि उनके अलग अलग, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है, वो उसके अलग अलग होने की वजह से वो भी, उनमें भी अलग अलग तरीके के अंतर हैं। तो इस तरीके से भगवान के जो, और वो ये सारे किस शरीर हम लोगों को, आत्मा को किस वजह से मिलते हैं? अलग अलग इच्छाओं की वजह से। तो अगर कोई है जिसको जिसको बहुत तैरना बहुत ज्यादा पसंद है, वो उसको सिर्फ तैराकी ही आती है, तैराकी सबसे ज्यादा पसंद है, और वो सिर्फ हमेशा तैरना चाहता है, तैरना चाहता है, तैरना चाहता है, तो भगवान की माया शक्ति के द्वारा क्या होता है कि उसको बोलते हैं कि अच्छा तुम सिर्फ तैरना ही चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारा शरीर है ये तो पानी के हिसाब से बना नहीं है, तुम तो मनुष्य शरीर हो, पानी में बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग देखते हैं हमारा शरीर जो है वो उसमें वो बहुत ज्यादा पानी में रहने से खराब होने लगता है। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारी तैरने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो ठीक है, माया देवी बोलती है कि वो भी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, तो अगला जन्म उसको मछली का प्राप्त होता है, तो हमेशा पानी में रहती है। किसी को सिर्फ ये है कि मैं कैसे उड़ूं उड़ूं उड़ूं, सिर्फ उड़ते रहने का वो है, तो भगवान की माया देवी वो भी उसकी इच्छा पूरी करते, ठीक है तुम्हें अगला जन्म जो है वो चिड़िया का प्राप्त होगा, पूरे टाइम उड़ते रहना। तो अगर उसको सिर्फ खाली ये है कि अगर उसको भगवान के विषय में समझने की थोड़ी सी भी इच्छा है, यानी वो भगवान का एक आध सेशन भी अटेंड करता है, उसे भगवान के बारे में जिज्ञासा है कि मैं भगवान को जानूं, भगवान की भक्ति करूं, तो भगवान ये गारंटीड करते हैं कि कम से कम अगर उसको भगवान को, कृष्ण भगवान को जानने की इच्छा है, वो अपने विषय में जानना चाहता है, अपने को समझना चाहता है, तो फिर उसे इंसान का जन्म प्राप्त होता है। तो इसलिए इंसान का जन्म बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, और उसका प्रयोग करना हम लोगों को किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए? भगवान के विषय में श्रवण करके। क्योंकि अगर हम लोग भगवान के विषय में नहीं सुन रहे हैं तो फिर इस मानव जीवन का हम लोग कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो भी चीजें होती हैं, यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यानी कि कुछ खाना, सोना, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो इंसान भी कर रहा है, ये जानवर भी कर रहा है।
यानी ऐसा नहीं है कि कुत्ता नहीं कुछ खा रहा है, कुत्ता भी खा रहा है, वो भी सो रहा है, उसको भी डर लगता है, वो भी अपने रहने के लिए कुछ सोचता है कि कहाँ से मैं कुछ गड्ढा खोद लूं, और वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो भी अपना एक परिवार रखता है, अपनी उसकी भी पत्नी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, और वही चीज कबूतर के साथ भी होता है या चिड़ियाओं के साथ भी होता है। वो भी आहार खाना भी प्राप्त करती हैं, सोती भी हैं, और भय के लिए वो लोग ऊपर ऊंचाई में घोंसला बनाती हैं, और वो भी परिवार रखती हैं। तो ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, वो अगर इंसान हो कि सिर्फ खाली इन्हीं सब विषयों में सोच रहे हैं, कैसे मैं कुछ खा लूं, कैसे मैं अच्छे से सो जाऊं, कैसे मैं अपना कुछ घर बना लूं, किस तरीके से मैं बहुत ही अच्छे से इंद्रिय तृप्ति को इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, तो ये सारी चीजें तो जानवर भी कर रहे हैं। तो फिर इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर उसी तरीके का जीवन सिर्फ इंसान जी रहा है, जिसमें वो सिर्फ इस विषय में सोचता है मैं बस ज्यादा से ज्यादा क्या खा लूं, कैसे सो जाऊं, किस तरीके से रह लूं, और सोफिस्टिकेटेड तरीके, क्योंकि ठीक है जानवर जो है वो हो सकता है जमीन पे सो रहा है, हमने बहुत ही अच्छा डल्लप का गद्दा डाल दिया। जानवर जो है वो हो सकता है कि कुछ भी जो भी उसको मिल गया वो उसने खा लिया, हम उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली डाइनिंग टेबल में बैठ के खा रहे हैं। तो इस तरीके से इंसान जो है वो बहुत ही उसको उन कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकता है, वो बात सही है, लेकिन अगर वही कार्य वो भी कर रहा है जो जानवर कर रहे हैं, तो फिर इंसान होने का उसका क्या लाभ हुआ। तो इसीलिए हम लोग को समझने की जरूरत है कि इंसान होने का लाभ तभी है जब हम लोग इन सब विषयों पे चर्चा कर सकें, इन सब विषयों को समझ सकें, और उसके बाद उसे अपने शरीर में उतार सकें। क्योंकि आहार, रही बात आहार निद्रा भय मैथुन की, तो वो सब तो सबको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि कर्मों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार भगवान ने वैसे भी इस भौतिक जगत में जितने भी प्राणी हैं सबका उन्होंने खाना पीना सब निर्धारित कर रखा है। अगर हम लोग देखें तो जंगलों में जो हाथी वगैरह होते हैं वो इतना इतना किलो किलो खाना खा जाते हैं, तो उसके कंपेयर में उसकी तुलना में हम लोग कुछ भी नहीं खाते। तो भगवान ने उनका भी आहार पूरी तरीके से दिया हुआ है। और खाली इंसान की वजह से, जब हाथी को क्या होता है, अगर इंसान ही पकड़ के जू में डाल देता है या चिड़ियाघर में डाल देता है, तो होता है कि हाथी को उसकी खुराक नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इंसान के मिसमैनेजमेंट के द्वारा, मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई भूखा रह सकता है तो रह सकता है। अगर लोग बोलते हैं ना कि भुखमरी हो रही है, लोग गरीब हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, उसका कारण इंसान की ही लालच होता है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि भगवान ने सबको बराबर दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो इंसान के अंदर ही इस तरीके की भावना होती है कि जितना भी है वो अपने पास ही रख ले। अगर कोई एक चने की बोरी गिर जाए, तो एक चिड़िया होगी वो एक दाना खा के चली जाएगी, एक कुत्ता भी आएगा तो अपनी जरूरत के अनुसार खा के चला जाएगा। लेकिन अगर इंसान देखेगा चने की बोरी गिरी है, पहले तो जितना भी वो खा सकता होगा, जितनी उसकी भूख नहीं भी होगी उससे ज्यादा खाने की कोशिश करेगा। फिर उस चने की बोरी को अपने, भले वो बहुत भारी भी हुई, अपनी पीठ पे किसी तरीके से लाद के अपने घर पे ले जाके रखने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से संचय करना इंसान ही कोशिश करता है, और बाकी जितनी चिड़ियाएं या जानवर उनको भगवान पे पूरा भरोसा होता है। कहने का तात्पर्य है कि उनको पता है कि उनको फिर से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन इंसान की लालच की वजह से उसको लगता है कि अरे पता नहीं मुझे कल मिलेगा नहीं। तो उसी के मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि खाना बहुत है, लेकिन वो क्या करता है, जैसे हम लोग अमेरिका वगैरह में देखते हैं कि बहुत बहुत जब फसल पैदा हो जाती है तो गरीब देशों को देने की जगह वो क्या करते हैं, वो लोग पूरा जहाज का जहाज खाना ले जाकर समुद्रों में गिरा देते हैं। किस लिए गिरा देते हैं? कि वो बोलते हैं कि कहीं फूड के जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से वो कहीं घट ना जाए, जो खाद्य पदार्थों के मूल्य हैं वो कहीं गिर ना जाए। उसी तरीके से हम लोग ने देखा है कि जब अंग्रेजों का शासन था कलकत्ता वगैरह में बहुत ही सूखा पड़ गया था, लेकिन उसका कारण क्या था कि ब्रिटिश पहले जब शासन कर रहे थे उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान वाले इंडिया को जीत जाएं और उनको इतना सारा खाद्य पदार्थ उनके हाथ लग जाए, तो उन्होंने खड़ी की खड़ी सारी फसलें जला दी थी। तो जब भी इंसान कृष्ण भावनामृत नहीं होता तो एक दूसरे से जब ये प्रतिस्पर्धा वाली भावना आ जाती तो वो सोचता है कि सिर्फ मैं एंजॉय करूं और बाकी सब लोग नरक में जाएं, बाकी सब मरे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उस सब वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से भले कोई भूखा रहे, वरना भगवान की कृपा से ये भौतिक जगत इस तरीके का बना, ये पृथ्वी भी ऐसी बनी हुई है कि 7 गुना जितना इंसान खा सकता है उतना हमेशा इसमें प्रोड्यूस होता रहता है, हमेशा इसमें उतना खाद्य पदार्थ हमेशा बनता रहता है जितना मनुष्य खा नहीं सकता है, उसका 7 गुना ज्यादा। लेकिन क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि एक आम का पौधा अगर एक बीज भी लगा दो
तो उससे कितने सारे आम के फल निकल के आ जाते हैं। तो भगवान ने इस तरीके से इस भौतिक जगत को भी बनाया है कि अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं होने वाली है। इंसान की छेड़छाड़ की वजह से ही समस्याएं शुरुआत होती हैं। और इंसान क्यों छेड़छाड़ कर रहा होता है? क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं होता है, वो उसको लग रहा होता है सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से इंसान जो है वो भगवान के द्वारा भ्रमित होता है, और उस तरीके से जब वो भगवान को ना गौरव प्रभु, Prabhuji, you're muted actually.